आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे विषय पर लेके चल रहा हूं जो इस ईश्वर ने इस संसार में ऐसी ऐसी नायाब चीजें बनाई है। बनाई तो है इंसानों ने ही, लेकिन उसकी खूबसूरती देखने में ऐसा लगता है कि वाकई ईश्वर की बनाई हुई चीजें ही है। उसमें जब मैं सबसे पहले जयपुर गया था तो हमारे जो रिश्तेदार थे वो हमें लेके गए आमेर का किला। आमेर का किला जब मैं गया, उसको जब देखा, वो रास्ते से मतलब सड़क से कम होगा तो जैसे 6 तल्ले का मकान होता ना, वैसे ही उतनी ऊंचाई पे वो आमेर का किला बना हुआ है। उसके जाने का रास्ता जो है ऐसा बना हुआ है कि आप पैदल भी जा सकते हो, वो हाथी पे सवार होकर भी जा सकते हो, और वहां घोड़े खच्चर नहीं है, हाथी पे सवारी करके आप जा सकते हो उस किले तक। हम जवान थे, वहां पहुंचे। ऊपर जाने के बाद में कम से कम 60 फीट ऊपर जब हम लोग पहुंचे तो वहां मैंने देखा एक चौबच्चा का मतलब उससे छोटा स्विमिंग पूल टाइप का। तो हमने उसको देखा तो मैंने अपने जो रिश्तेदार से मैंने उनसे कहा कि ये क्या है। उन्होंने क्या किया कि इशारा कर दिया गाइड की तरफ। गाइड से मैंने पूछा कि अंकल ये क्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे राजा की रानियां स्नान करने आते थे और बड़े बड़े पत्थरों से वो बना हुआ, काले जो पत्थर होते हैं उससे बना हुआ, और किस तरीके से वो स्विमिंग पूल बनाया गया देख के मैं भी आश्चर्य कर रहा था कि जितनी मेरा दिमाग था उस हिसाब से मैं उसको देख रहा था। मैंने गाइड से कहा कि एक चीज बताइए, एक एक पत्थर की जो मोटाई और चौड़ाई जो है कम से कम 1-1 टन के करीब है। गाइड ने कहा हाँ आप सही बता रहे हो, कम से कम 1-1 टन होगी इसकी वजन। तो हमने कहा फिर एक चीज बताइए आप, ये जो सड़क से ऊपर तक जो लाया गया वो कैसे लाया गया, क्योंकि उस समय कोई साधन भी नहीं थे क्रेन से लेके आ जाओगे ऊपर, वैसे कोई साधन नहीं थे, तो ये आए कैसे। उस समय उस गाइड ने जो मुझे बताया वो सुन के मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ये सारे इंसान लेकर के आए हैं। मैंने कहा इंसान लेकर के आए हैं, कितना रिस्की काम है। अगर सपोज कीजिए ये पत्थर अगर लुढ़क गया, कम से कम 4-5 मजदूरों को तो ये खत्म कर देगा। बोले साहब तो यही तो एक कलाकारी थी, एक पत्थर नहीं आया, सैकड़ों की तादाद में, मैं तो कहूंगा कि हजारों की तादाद में यहाँ पत्थर आए और इस तरीके से ये पूरे किले का निर्माण हुआ। हमने कहा कि इंसान लेकर के आए और यहां तक लेके आए, एक पत्थर नहीं हजारों की तादाद में पत्थर आए, तो वो थके नहीं वो लोग। बोले देखिए पहले क्या होता था यहाँ पर, उसने जो बताया, बोले पहले क्या होता था, जब हर स्टेट का एक राजा होता था। मैंने कहा ये तो मैंने सुना है और मैं जानता भी हूँ कि हर स्टेट के उस समय राजा होते थे। जब राजा होते थे तो वो क्या करते थे कि उसकी प्रजा खुश है कि नहीं, उसके लिए वो रात में भ्रमण करते थे, अपने राज्य में वो भ्रमण करते थे, मतलब घूमते थे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कौन परिवार अच्छा है, कौन परिवार दुखी है, कौन परिवार सुखी है,
वो सब उस चीज़ का निरीक्षण करते थे। वो अगर मंत्री ने आके उन्हें बता दिया कि महाराज इस साल काफ़ी सूखा पड़ा है, हमारी प्रजा बहुत दुखी है, तो मालूम वो क्या करते थे? तो मैंने उत्साहपूर्वक उससे पूछा, हमने बताइए क्या करते थे? बोले वो क्या करते थे, अपने मंत्री से कहते थे कि मंत्री जाओ, जाके अपने खजाने का दरवाजा खोल दो और ऐसे उनको पैसा मत देना, अगर इससे पैसे दोगे तो वो आलसी हो जाएंगे। एक काम करो, एक किले का निर्माण करवा दो, उसके एवज में उनको पैसे दो, ताकि उनको पैसे भी मिलेंगे और एक किले का निर्माण भी हो जाएगा। उस समय की उन राजाओं की ये सोच थी। वो वापस रियासत के अंदर खुशहाली आ जाती थी। जब प्रजा खुश तो राजा खुश। सोचिए, उन लोगों को वो दिमाग था। उस हिसाब से यहाँ पर हजारों एक एक टन के पत्थर ऊपर लाए गए, लाके इसका निर्माण किया गया। उस समय जो उसने जो चीज़ें बताई, आज मैं 75 ईयर्स का हो गया हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि वाकई ये नायाब चीज़ें बनाई थी। आज कितने सालों से वो आमेर का किला बना हुआ है और अभी तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जैसे पहले था वैसे अभी भी है। अब आप सोचिए कि उस समय राजाओं की सोच क्या थी। उनके दिमाग में ये था कि अगर मैंने खजाने के दरवाजे खोल दिए और इनको ऐसे ही मैंने दे दिया तो ये आलसी हो जाएंगे। वो उस एवज में उनसे काम करवाते थे और एक महल का किले का निर्माण करवा देते थे। सोचिए उन लोगों की सोच। वो आज वाकई आप अगर आमेर के किले जाओ तो देखोगे कि उस समय जो बना हुआ ये किला आज तक वैसे ही है। और उसके बाद में गाइड ने मुझे एक चीज और बताई, बोली तो आमेर का किला है, इससे कम से कम 300 फीट ऊपर जयगढ़ का किला है। मैंने जयगढ़ का किला, बोला हाँ, इससे 300 फीट ऊपर हो रहा है जयगढ़ का किला। वहां पे राजा के अस्त्र शस्त्र सब वहां पे भंडार बने पड़े हैं। मैंने कहा कि भी शस्त्र भी वहां ऊपर तक कैसे ले जाते थे? बोले यही तो उनकी सोच थी। ऊपर तोपे भी हैं, बारूद के खजाने हैं, बंदूकें हैं और राइफल्स हैं, ये सब है वहां पर। मैंने कहा वाकई कमाल की चीज है। हमने कहा जयगढ़ जाने के लिए क्या रास्ता? बोले रास्ता यही है, लेकिन वहां पर आप हाथी के द्वारा नहीं जा सकते। आमेर के किले तक तो आप हाथी पे सवार होके आ सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, जो 300 फीट ऊपर है। अब आप सोचिए, मैंने मना कर दिया, भैया मैं तो नहीं जा सकता। हम लोग आमेर के किले से ही वापस बैक कर गए। आज मैं वो सोचता हूँ कि वाकई क्या नायाब चीज बनाई थी राजा महाराजा ने। उनकी सोच सोचिए, उस घर में रहने वाले कितने राजा रानी, उसके बच्चे, उसके जो करीब के जो लोग थे, वो मंत्री और प्रजा वगैरह की कम से कम चौथाई प्रजा वहीं पे रहती थी और बाकी सब नीचे रहते थे। उसके लिए उन्होंने वो चीज बनाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जयगढ़ के किले पर जब राजा महाराजा वहां रहते थे, वो पूरी जयपुर की स्टेट का
निरीक्षण करते थे, वहाँ खड़े होकर के देखते थे दूरबीन से कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन के लोग आकर के वहाँ इकट्ठा हो रहे हों। वो सारा उस चीज़ का वो निरीक्षण करते थे। उसके अलावा गुप्तचर रखते थे वो अलग। कितना अच्छा उनका मैनेजमेंट था। और आज की डेट में तो क्या होता है कि वाई सिक्योरिटी दे दीजिए, जेड सिक्योरिटी दे दीजिए। अरे सिक्योरिटी से क्या होगा? सिक्योरिटी उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आपका व्यवहार का। आप किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। सिक्योरिटी क्या होगी? उस समय राजा वो सोल्यूशन निकालते थे कि वो रात में भ्रमण करना। सोचिए उनकी सोच कि हमारी जो ये प्रजा है उसका मैं पिता हूँ। वो अपने बच्चों की तरह मानते थे उन प्रजा को। और राजा हर चीज में उनके सामने आता था, उनसे पूछता था। हर हफ्ते में एक बार सभा लगती थी। सभा के अंदर कोई भी आगे फरियाद कर सकता था और उस फरियाद करने के बाद भी फिर वो मंत्री से मंत्रणा करते थे कि मंत्री अब तो बताओ क्या होना चाहिए। वो भी सही राय देता था राजा को। राजा उस हिसाब से उस समस्या का निवारण करते थे। अब आगे मैं कल बताऊंगा इसी के रिलेटेड एक और बात। सुनिएगा साहब। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।